झारखंड में इन दिनों बांग्लादेश घुसपैठ एक ऐसा मुद्दा हो गया है जिस पर हर राजनीतिक दल बात कर रहा है। बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट में भी इसे लेकर के मामला चल रहा है। केंद्र सरकार ने पिछले दिनों शपथ पत्र दायर किया था, उससे पहले राज्य सरकार ने। हालांकि अधिकारियों के द्वारा यह भी कहा गया कि बांग्लादेश घुसपैठ के मामले सामने नहीं आए हैं। लगातार इस पर राजनीति हो रही है। इस वक्त हमारे साथ सैयद दानियाल दानिश हैं। ये वही शख्स हैं जिन्होंने पहली बार झारखंड हाईकोर्ट में बांग्लादेश घुसपैठ को लेकर जनहित याचिका दायर की थी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और मैं इनसे ढूंढने की कोशिश करता हूँ। दानिश भाई, पहली बार आपने ही इसे झारखंड हाईकोर्ट में डाला था, तो आपको कब ऐसा लगा कि झारखंड में बांग्लादेश घुसपैठ हो रहा है और ये समस्या बन जाएगा? देखिए, सबसे पहले तो इस पे मैं 2021 के लास्ट से काम कर रहा हूँ, जब कोरोना काल में मुझे ये सूचना मिली कि कुछ जगह पे अवैध तरीके से मदरसों का संचालन हो रहा। देखिए, जो लोग जानते हैं वो ये जानते हैं कि मदरसा, हमारे यहाँ मदरसा संचालन का एक तरीका है। जिस तरीका से बाहर, चाहे वो कोई भी हो, वो बाहर नहीं जाएगा। लेकिन जो 44 मदरसों की सूची मैंने लगाई है, वो 44 के 44 मदरसा सरकार के मद से संचालित थे। और अब जब जांच होगी तो वो सारी बातें सामने आ जाएगा। मैंने तो सिर्फ ये कहा है कि भैया जांच करा दो और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वहीं से ये बात मेरे सामने आई। उसके बाद जब मैं इसमें डेप्थ में गया, जब मैं जांच पड़ताल में जुड़ा, तो फिर धीरे धीरे मुझे पता चला कि किस तरह से बाहरी लोगों के से हमारे धरती में सेंध लग रहा और किस तरह से अनवांटेड एक्टिविटीज में ये लोग इन्वॉल्व हैं। फिर मैंने उसके डॉक्यूमेंट्स निकाले, उसके बाद कुछ आरटीआई से लिया, कुछ अपने स्रोत से निकाला, और उसके बाद मैं 2022 में माननीय न्यायालय के समक्ष गया। और मैंने पहले भी कहा है और मैं अभी भी कहता हूं कि ये किसी धर्म, किसी समुदाय के अगेंस्ट नहीं है, ये किसी धर्म, किसी समुदाय के फेवर में नहीं है। मैं माननीय न्यायालय के प्रति पूरी आस्था रखता हूं, चूंकि मैं उसी परिवार से आता हूं, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय न्यायालय इस संकट से राज्य और राष्ट्र को जरूर निकालेगा। बिल्कुल, राज्य और राष्ट्र को जरूर। लेकिन अभी के समय अगर बता दें तो बांग्लादेश घुसपैठ एक राजनीतिक मुद्दा बन गया झारखंड में। अगले 2-3 महीने में मान के चले कि चुनाव हो जाना है। बीजेपी इसको लेकर के चुनावी मुद्दा बनाई हुई है, परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही। कहा जा रहा है कि डेमोग्राफी चेंज हुई है, तो क्या आपको लगता है कि डेमोग्राफी चेंज हुई है? हाँ बिल्कुल। देखिए, अब तो जैसे जैसे मैं इसमें करीब 2 साल से काम कर रहा हूँ और मतलब ग्राउंड पे मैं काम कर रहा हूँ, और मैं तो कहता हूँ कि जो लोग कहते हैं, कुछ लोग आए भी थे जिन्होंने बहुत कुछ मेरे बारे में कहा था। खैर, लोगों का काम है कहना, जब आप भेड़ चाल से अलग होते हैं तो ऑफ कोर्स उंगलियां आपके ऊपर उठती हैं। खैर, मुझे फर्क नहीं पड़ता। देखिए, अब 44% आदिवासी थे जो कि 28% रह गए हैं। ये 44% कब थे? ये 44% थे आपके करीब 1961 से लेके 2001 तक, 2001 से लेके आज तक। अब देखिए, पॉलिटिक्स, मतलब 2011 की जनगणना में उनकी संख्या घटकर 28%। हाँ, देखिए पॉलिटिक्स, ठीक है, ये पॉलिटिकल पार्टियों का कॉन्सेप्ट है। पक्ष विपक्ष करते हैं, इनसे मेरा कोई ये नहीं है। लेकिन जिस तरह से डेमोग्राफी चेंज हुई है, मैं अभी इसमें क्रिश्चियन एंगल भी आया है, कन्वर्शन की बहुत बड़ी बात सामने आई है, जिसमें मैंने पिछले हियरिंग के दिन आपके ही मीडिया बंधुओं से कहा भी था कि मैं आने वाले डेट में काफी मात्रा में इसके डॉक्यूमेंट्स लगाऊंगा कि किस तरह से कन्वर्शन हो रहा है। तो सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, लेकिन एक बहुत बड़ा खतरा जो इन्फिल्ट्रेशन, घुसपैठिए जिसको कह सकते हैं, जो अनवांटेडली हमारे घर में घुसे हैं। ये इसको इस एंगल से देखना कि मुसलमान घुसा है या कौन घुसा है आपके घर में। 3 BHK में अगर कोई भी आके अनवांटेडली जबरदस्ती घुसे तो उसको घुसपैठिया ही बोलते हैं। और उसका जांच कराना, उसको देखना, ये हर एक हिंदुस्तानी और झारखंड वासियों का मूल अधिकार है। मेरा टेक सिर्फ यही है कि भैया आप एक बार जांच करा दो,
बाकी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, खत्म बात। इसमें झारखंड सरकार या किसी भी सरकार को परेशानी क्या। और जो लोग एलिगेशन लगा रहे हैं या जो लोग राजनीति कर रहे हैं, हमको लगता है इतने संवेदनशील मुद्दों पे राजनीति तो कतई नहीं करना चाहिए। सारे लोगों को एक साथ आकर के राष्ट्र और राज्य के सुरक्षा के लिए, और ये हिंदुस्तान के आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ी चीज है, और एक साथ इसको टैकल करने की जरूरत है। अच्छा, अगर ये समझने की कोशिश करें तो बांग्लादेश घुसपैठ है ये किस रास्ते से होता है? झारखंड, चूंकि ये तो किसी इंटरनेशनल बॉर्डर से लगता नहीं है, बांग्लादेश से लगता नहीं है, तो यहाँ कैसे होता है? देखिए, स्वाभाविक सी बात है, बंगाल खुला हुआ है, और जिस 4-5 जिले की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें सबसे बड़ी बात है संथाल के जिले। साहेबगंज, पाकुर, जामताड़ा, अब इससे सटा हुआ है पूरा बंगाल। अब मैंने आपको बताया भी कि जब मैं प्रवास में था तो बहुत रात में कहीं कोई चेकिंग नहीं होती, कोई चेक पॉइंट नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, आराम से आप इजीली एक्सेस कर सकते हो। तो वहां से लोग आते हैं। आसाम के रास्ते भी होती है, कहीं से भी आ सकते हैं सर। मैं आज तो जो एफिडेविट दायर किया गया है स्टेट के द्वारा, उसमें कहा गया है कि ये इंटर स्टेट बात है। लेकिन ठीक है, पहले मैं झारखंड वासी हूं, पहले मैं अपना झारखंड देखूंगा, और मैंने तो ये कहा भी है कि मेरा बंगाल, मैं अवश्य बंगाल जाऊंगा, क्योंकि ये मेरे स्टेट से सटा हुआ है। और वहां के लोग जो है वो तो खुलेआम तौर पे कहते भी हैं कि भैया, अब ये कितनी अजीब बात है कि चंद वोटर्स को खुश करने के लिए कुछ माननीय खड़े होके कहते हैं भाई मैं तो बुला के रखूंगा। आपको अपने जनता से प्रेम नहीं है, लेकिन बॉर्डर उस पार के जनता से बहुत प्रेम है, ये भी क्वेश्चन मार्क है। क्यों? तो मेरे इस क्यों का जवाब कोई नहीं देता। मतलब बांग्लादेश घुसपैठ एक राजनीतिक दल के लिए वोट बैंक है। देखिए, ऑफ कोर्स कुछ लोगों के लिए वोट बैंक तो है, नहीं तो जिस तरह से मैंने माननीय पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और अखिलेश यादव जी जो सपा के सर्वे सर्वा हैं, वो एक कार्यक्रम में कलकत्ता में जिस तरह से मंच से उन लोगों ने कहा था कि हम खुले तौर पे आमंत्रण करते हैं, तो ये बंगाल की जनता और राज्य की और राष्ट्र की जनता बताए ना कि कितने हद तक सही बात है। आप अपने जनता, आप अपने लोगों का मजाक ही तो बना रहे, मजाक नहीं तो क्या है। तो मैंने तो एफआईआर किया हुआ है, और मैंने तब भी बोला था कि मैं बहुत जल्दी बंगाल का रुख करूंगा। अच्छा, झारखंड में समझे तो जो बांग्लादेश की जो घुसपैठी है, इनसे किसको खतरा है? मुसलमानों को खतरा है, यहाँ के आदिवासियों को खतरा है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि आदिवासियों की संख्या घट रही है और उनसे वो लोग शादी करते हैं। एक तरह से जो पंचायत के चुनाव होता है उसमें इलेक्टेड हो जाते हैं, जमीन हड़प ली जाती है, लैंड जिहाद का नाम दिया जा रहा है। तो इस तरीके की चीजें हो रही हैं। इस पे दो बातें मैं कहूंगा। देखिए, सबसे पहले तो जो लैंड से रिलेटेड बात आया है, उसमें 167 एकड़ का अभी तक मेरे पास में डीड मौजूद है, जिसमें ये दिखता है कि एसपीटी एक्ट का किस तरह से, मतलब खुले तौर पे धज्जी न उड़ाकर और कौड़ियों के भाव में जमीनों को गिफ्ट डीड के माध्यम से दिया गया है, पहला। दूसरा, सिर्फ मुसलमानों का नहीं, क्रिश्चियन कन्वर्शन भी बहुत ज़्यादा है। मैंने आपके माध्यम, मतलब मीडिया के माध्यम से ही मैंने कहा था कि आने वाले समय में मैं काफ़ी पर्याप्त मात्रा में उसको भी कोर्ट में दूंगा। लेकिन देखिए, समझने वाली बात यह है कि ना हिंदू, ना सिख, ना आदिवासी, ना मुसलमान, बम फटेगा तो तबाह सारे लोग होंगे। बम की सिफत में है तबाह करना। बम जाति, धर्म, समुदाय और वर्ग देख के तबाह नहीं करता। ये बात समझने की जरूरत है। और मेरा टेक तो यही है कि ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, बस जांच करा दिया जाए, कौन अपने कौन पड़ा है, वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो कब लगा कि झारखंड और बांग्लादेश घुसपैठ हो रहा है, ये खतरा है? चूंकि 2022 में आपने पीआईएल किया था, आज से लगभग 2 साल, 2.5 साल। बिल्कुल, मैं करीब 2 साल से इसको कोर्ट के समक्ष में लड़ाई लड़ रहा हूँ, और मैं कई परिस्थितियों से निकला हूँ, बहुत चीज़ों का सामना करना पड़ता है। देखिए, जब मैं मदरसा को लेके मदरसा पे काम करने लगा, और जब मुझे इन लोगों का एसओपी पता चला कि ये लोग किस तरह से ऑपरेट करते हैं, तो ये एक बहुत चिंताजनक बात था। क्योंकि कोई भी मुसलमान, हज़ारों मदरसा हैं, और लेकिन वो सारे मदरसाओं का संचालन का एक अपना तरीका है,
जो हम लोगों के यहाँ से एक सूपी बना के आप अगर कह लें तो दिया जाता है, उससे बाहर कोई मुसलमान, किसी भी जितना गिरा हुआ भी मुसलमान हो, वो उससे बाहर नहीं जाएगा। लेकिन ये लोग जो है उस पूरे लय से हट करके चला रहे थे मदरसों को, और आज भी वो चल रहा है संथाल में। तो वहां से जब मैं काम करना चालू किया, तब जाके धीरे धीरे, वो कहते हैं ना, पेज बाई पेज पे बुक जब खुला तो पन्ना बाई पन्ना, पन्ना बाई पन्ना चीजें खुलती चली गई, तो आज सारी चीजें यहाँ तक पहुंची हैं। आप चूंकि उन क्षेत्रों में काम करते हैं, आपने कभी डिटेक्ट किया कि बांग्लादेश घुसपैठ है? आप जा करके घूम आए। आप अगर बिना किसी पॉलिटिकल पार्टी के आंख की तरफ से, आप अगर हिंदुस्तानी और झारखंडी होने के नजर से अगर आप देखेंगे, आप इस नजर से देखेंगे कि हाँ मेरे राष्ट्र को, राज्य को वाकई तकलीफ है, तो खुदा की कसम आपको नजर आएगा। और अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के साइड से देखेंगे तो शायद आपको ना दिखे। मतलब वहां पे घुसपैठ हो रहा है, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं नजरअंदाज करे। अच्छा, ये घुसपैठ कब से शुरू हो गया, आपको क्या लगता है? क्योंकि आप स्टडी कर रहे हैं। देखिए, ऑफ कोर्स ये एक दिन में नहीं हुआ है, ये सोचा समझा एक सुनियोजित प्लान है, जिसको डे बाय डे, ईयर बाय ईयर, मंथ बाय मंथ करके एग्जीक्यूट किया गया है। ये आज का 2 महीना का, 2 साल 4 साल का नहीं है सर, ये कम से कम 15-20 साल से एक स्कीम, एक विजन के तहत ऐसा किया जा रहा है। ठीक है, और ये कह देना कि ये तो अभी 4 महीने में हुआ है या 2 साल में हुआ, ऐसा नहीं। इस सरकार में बढ़े हैं ऐसे मामले? अब इस सरकार में बढ़े हैं, घटे हैं, किस सरकार में बढ़े थे ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन धरातल की जो स्थिति है और जो कागज कह रहा है वो बढ़ोतरी दिखा रहा, और ये कोई आज का नहीं है। अच्छा, अधिकारी जो हैं उन क्षेत्रों के, उनके द्वारा जो शपथ पत्र है, उसमें ये कहा गया कि ऐसा तो कुछ मामला ही नहीं है, अभी तक डिटेक्ट नहीं हुआ। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कैसे डेटा, देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो एफिडेविट दिया है उसमें तो कई ऐसे चीजें दी गई हैं जिसमें 20 में 22 में जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट को आगाह किया गया था, वो सारे डॉक्यूमेंट्स भी हैं। तो अब जिस तरह से जब कोर्ट ने आदेश किया था कि डीसी लो और एसपी अपना अपना शपथ पत्र दायर करेंगे, पहले किस तरह से कननीय पदाधिकारियों के द्वारा शपथ पत्र दायर किया जाता है, फिर कोर्ट उसको ये करता है, फिर डीसी शपथ पत्र दायर करते हैं। और अब मजाक वाली बात ये है कि आज से 4-5 महीना पहले जब चंपाई सोरेन मुख्यमंत्री थे, तो उनके कार्यकाल में एक एफिडेविट दिया गया था कोर्ट को, और स्टेट ने कहा था कोर्ट को कि हम एक मैकेनिज्म तैयार कर रहे हैं जो कि इन्फिल्ट्रेशन को देखेगा। उसके बाद फिर इनका स्टैंड बदल जाता है, उससे पहले भी सरकार का स्टैंड नहीं था। और आज खुद एडवोकेट जनरल ने कहा है कि साहब संथाल में, मतलब साहेबगंज में 4-5 केस डिटेक्ट हुआ है, तो कल तक तो यही इनकार कर रहे थे, फिर आज क्यों ये एक्सेप्ट कर रहे हैं? बीजेपी के एक विधायक हैं, उन्होंने भी कहा है कि बकायदा उनको विधानसभा में ये जानकारी दी गई कि 4 मामले इस तरीके के डिटेक्ट। तो देखिए, सरकार का पक्ष हो विपक्ष हो, इनकी काम है लिपापोती करते रहना, जनता को बेवकूफ बनाते रहना। हमें और आपको देखने की जरूरत है कि हम और आप कितना सुरक्षित हैं, क्योंकि ये मुद्दा राजनीति का नहीं है, ये हमारे और आपके सुरक्षा का है। घुसपैठ से क्या क्या नुकसान हो रहा है झारखंड को? अगर यहाँ के लोग जो समझना चाहते हैं क्या नुकसान हो रहा है या क्या नुकसान हो सकता है? देखिए, सबसे बड़ा नुकसान जो है वो ये है कि हमारे आने वाले पीढ़ी के लिए खतरा है, और इसको अगर आज रोका नहीं गया तो ये एक कैंसर के रूप में उभरेगा जिसका कोई इलाज नहीं होगा। तो भी खत्म हो सकता है। देखिए, ये तो, और झारखंड जो है वो जल, जंगल और जमीन के लिए जाना जाता था। आज आदिवासियों का हक, आदिवासियों की जमीन और आदिवासियों का अस्तित्व अब धीरे धीरे करके सिमटता जा रहा है। 167 एकड़ जिस तरह से कोड़ियों के भाव में इधर उधर कर दिया गया, वो आदिवासियों को वापस सरकार दिलाएगी क्या? मैं दे देता हूं डेटा। अगर सरकार आदिवासी और अल्पसंख्यक की हित की बात करती है तो उसको वापस करा दे वापस। रोजगार पर भी संकट हो रहा है। आप एक बात बताइए, आपके पास कैपेसिटी 100 रुपए की है और आपके पास 200 रुपए का प्रेशर पड़ जाए, आप कहां से दीजिएगा? तो सरकार के ऊपर जो ये बर्डन है,
अनवांटेड लोग जो आए हैं तो उसके अर्थव्यवस्था, झारखंड की व्यवस्था पे तो उसका असर पड़ेगा। अच्छा, जो मुद्दा आपने दे दिया बांग्लादेश घुसपैठ का, ये बिल्कुल राज्य के लिए बड़ा है, देश के लिए भी खतरा है, लेकिन अब बीजेपी के लिए एक तरह से कह सकते हैं कि पॉलिटिकल एजेंडा है, जैसे दूसरे दल के लोग होते हैं। तो क्या आप बीजेपी से जुड़े हुए या किसी नेता से आप संपर्क में रहते हैं बीजेपी के नेताओं से? मैं तो एक समय में कहा था 2019 में लोकसभा का चुनाव ही था और मैंने एक पीआईएल ही किया था, तो उस पर काफ़ी मेरे ऊपर एलिगेशंस लगे थे। तब भी मैंने डंके की चोट पे कहा था कि मेरा एक भी प्रमाण ला के दे दीजिए किसी नेता के साथ, झारखंड छोड़ दूंगा। और आज भी डंके की चोट पे कहता हूं कि किसी नेता के साथ मेरा एक भी प्रमाण ला के दे दीजिए, झारखंड छोड़ दूंगा। कभी चुनाव लड़ने की इच्छा होती है? ना ना, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है सर। किसी राजनीतिक दल से? हाँ देखिए, मैं इंक्लाइन रहा हूँ, मेरा पॉलिटिकल इंक्लिनेशन है और वो सबका होता है, उसमें कहीं कोई कभी चुनाव लड़ने का ऑफर मिला? ना 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 ना, नहीं, मुझे किसी पॉलिटिकल, मैं आप किसी सभा में देख लीजिए, मैं किसी में नहीं जाता। हाँ, पर्सनल रिलेशन है, चूंकि मैं जुडिशली बैकग्राउंड से ही हूँ, तो स्वतः जब आप उस जगह पे होते हैं तो कई लोग आपके यहाँ आते जाते हैं। मेरे फादर भी थे, तो कई लोगों का आना जाना है मेरे यहाँ। आप भी उसी वर्ग से आते हैं, उसी समुदाय से आते हैं? हाँ बिल्कुल। तो ऐसा नहीं लगता है कि उसी समुदाय का एक दूसरा पक्ष भी वो भी है, बांग्लादेश से भी जो लोग आते हैं कहीं ना कहीं मुस्लिम ही हैं? तो ये जो मुद्दा आपने उठाया, तो इसको लेकर के क्या आपके धर्म के लोग भी कभी आपके विरुद्ध में गए? देखिए, जब आप कुछ हक की बात बोलते हैं तो ऑफ कोर्स आपको सहना पड़ता है। और सबसे बदकिस्मती की बात यह है कि हमारे कौम में लिटरेसी रेट बहुत कम है, पढ़े लिखों की संख्या बहुत कम है। तो कुछ लोग कह देते हैं कौवा कान ले गया, तो अब ये लोग कौवा के पीछे दौड़ते, कान नहीं देखते हैं। लेकिन 2 साल पहले मुझे बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब मेरे साथ एक काफ़ी बड़े संख्या में अल्पसंख्यक जुड़ रहे हैं और उनका ये कहना है कि नहीं, बिल्कुल ये हमारा वेशभूषा लेके, हमारा शक्ल अख्तियार करके, जो एक चीज़ों, जैसे एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूँ कि कभी कभी मैं डिबेट्स में या कहीं पे देखता हूँ या कभी कभी सुनना पड़ता है कि हाँ ये मुस्लिम है तो पता नहीं क्या। आज ये बात क्यों आई? ये बात इसीलिए आई कि हमारा वेशभूषा लेकर के जो लोग कांड करते हैं, और वो तो चले जाते, लेकिन हिंदुस्तान के, झारखंड के मूल मुसलमानों को उसका कर्ज चुकाना पड़ता है। आपको कब समझ में आया कि झारखंड में बांग्लादेश घुसपैठ हो रहा, बड़े पैमाने पर हो रहा? 2022 के आखिरी में। 2022 में जब आपने पीआईएल किया था? हाँ, जब मैं वहाँ पे काम करना शुरू किया था। इनसे आदिवासियों को खतरा है, मुसलमानों को खतरा है, हिंदुओं को खतरा है, किन किन लोगों को खतरा, किन वर्गों को? झारखंड के, हिंदुस्तान के हर एक व्यक्ति को खतरा है। बम फटेगा तो नुकसान सबका होगा। बम कभी जाति वर्ग देख के नुकसान नहीं अच्छा, करता। वो लोग कैसे पहुंचते हैं बांग्लादेश से? अगर समझने की कोशिश करें तो झारखंड, क्योंकि इसका बॉर्डर लगता नहीं, तो यहाँ कैसे? देखिए, बड़ा, मैंने इसका उत्तर पहले भी दिया था कि ये बड़ा अजीब बात है कि बंगाल तो खुला है, वो कहते हैं कि आ जाओ, मैं आपको। ये भी पता चलता है जैसे उनका आधार कार्ड बन जाता है, वोटर कार्ड बन जाता है, तो कैसे सिस्टम काम करता है? अब ये तो सरकार को जवाब देना चाहिए, राज्य सरकार और केंद्र सरकार आपने को जिन जवाब। मदरसाओं की सूची दी है या जिनका जिक्र किया, क्या उन मदरसाओं में ये बनते हैं इस तरीके का? अब देखिए, ये तो जांच का विषय है, मैं इस पे कुछ नहीं कहूँगा, ये माननीय न्यायालय के समक्ष है और इस पे कोई टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। मेरा काम है कि मैं राष्ट्र और राज्य के लिए कई सालों से संघर्ष करके आया हूँ। आपको क्या लगता है कैसे आप चूंकि उन क्षेत्रों, बंगाल के माध्यम से बहुत इजीली एक्सेस लेते हैं। मैंने तो कहा आपसे कि बंगाल और झारखंड में कहीं कोई चेक पॉइंट नहीं है, कोई जांच नहीं होती, कहीं कोई जांच नहीं होता। मैंने टाइम स्टैम्प करके, बांग्लादेश से पहले ये बंगाल आते हैं। हाँ, और बंगाल से झारखंड आते हैं, उसके बाद झारखंड से आप किसी भी राज्य में चले जाइए, बड़ा आसान है। या आसाम के रास्ते भी, किसी भी रास्ते से आ सकते हैं सर, बहुत आसान है। इस समस्या का आपको लगता है कि हाईकोर्ट में जब मामला गया है तो चीजें सुलझेगी? देखिए, मेरा न्यायालय के प्रति पूरी आस्था है, क्योंकि मैं उसी परिवार, मतलब मेरी परवरिश ही उसमें हुई है और न्यायालय के प्रति मेरी पूरी आस्था। हाँ, रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज थे, अब वो नहीं रहे इस दुनिया में। मेरी पूरी आस्था है न्यायालय के प्रति और मुझे विश्वास है
कि इस संकट से राज्य को, राष्ट्र को न्यायालय जरूर निकाले। लेकिन अब राजनीतिक मुद्दा बन गया, तो आपको लगता है कि अब दुख होता है मुझे, और मुझे देख के ये बड़ा आश्चर्य लगता है कि चंद पावर, चंद वोट, चंद चीजों के लिए लोग अपने जमीन तक को बेचने के लिए तैयार हैं। तो हमारे पूर्वज जो होंगे वो तो देख के कूटते होंगे कि मैंने क्या किया, ये क्यों, आखिर उन लोगों ने बलि दिया तब, और हम और आप इस एसी रूम में बैठ करके और इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। नहीं तो आप कुछ डॉक्यूमेंट्री मूवीज देख लीजिए पहले का, हमारी और आपकी स्थिति क्या थी, और आने वाले समय में उससे बेपाक हो जाएगी। बांग्लादेश उसका उदाहरण है, अफगानिस्तान उसका उदाहरण है। तो ये कहना कि हमारे राज्य में ऐसा नहीं होगा, राष्ट्र में ऐसा नहीं होगा, जो स्थिति है वो अच्छी नहीं है। बांग्लादेश घुसपैठ से जल, जंगल, जमीन और हमारी बेटियां, तीनों चारों खतरे पर। बिल्कुल। जब पहाड़ी वाला दुमका में कांड हुआ था और जिस तरह से उस बच्ची की हत्या कर दी गई थी, एसिड से जला दिया गया था, उससे 4 दिन पहले भी मैंने डीसीओ को पत्र लिखकर कहा था कि आपके यहाँ इस तरह की कोई भी घटना घट सकती है, लेकिन चूंकि संज्ञान नहीं होता, उसके बाद कई घटनाएं घटी। आज सरकार उसको मानने को तैयार नहीं है, लेकिन कई घटनाएं घटी थी। हमारी और आपकी स्थिति क्या थी, और आने वाले समय में उससे बेपाक हो जाएगी। बांग्लादेश उसका उदाहरण है, अफगानिस्तान उसका उदाहरण है। तो ये कहना कि हमारे राज्य में ऐसा नहीं होगा, राष्ट्र में ऐसा नहीं होगा, जो स्थिति है वो अच्छी नहीं है। बांग्लादेश घुसपैठ से जल, जंगल, जमीन और हमारी बेटियां, तीनों चारों खतरे पर। बिल्कुल। जब पहाड़ी वाला दुमका में कांड हुआ था और जिस तरह से उस बच्ची की हत्या कर दी गई थी, एसिड से जला दिया गया था, उससे 4 दिन पहले भी मैंने डीसीओ को पत्र लिखकर कहा था कि आपके यहाँ इस तरह की कोई भी घटना घट सकती है, लेकिन चूंकि संज्ञान नहीं होता, उसके बाद कई घटनाएं घटी। आज सरकार उसको मानने को तैयार नहीं है, लेकिन कई घटनाएं घटी थी। मुझे याद है कि किस तरह से 2021-22 के स्टार्टिंग में माननीय मुख्यमंत्री जी का उनके गृह क्षेत्र में दौरा था और स्पेशल ब्रांच के द्वारा उसको मना कर दिया गया था, उनका कार्यक्रम नहीं होने दिया गया था वहां पे। तो वो सारी चीजें पता नहीं ये लोग भूल गए, इन लोगों को याद है नहीं है, मुझे नहीं पता। राजनीति से प्रेरित होकर के आपने पीआईएल किया था, ऐसे भी कुछ एलिगेशन लगते हैं आप पर। एलिगेशन लगाने वाले प्रमाण कर दे, मैं झारखंड छोड़ दूंगा। मैं तो खुले चुनौती देके कह रहा हूं, प्रमाण कर दे कि मैं किसी राजनेता के साथ में संपर्क में हूं, या मैं कहीं से ट्यून्ड हूं, या मेरा कोई ऐसा रिकॉर्ड रहा है, कर दे, मैं झारखंड छोड़ दूंगा। किसी राजनीतिक दल से अप्रोच किया गया चुनाव लड़ने को लेकर? नहीं, बिल्कुल। मैं ना, मुझे कोई चुनाव लड़ने की ख्वाहिश है, हाँ, लेकिन जनता के लिए संघर्ष करता आया हूँ और जनता के लिए संघर्ष करता रहूंगा। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ सैयद दानिश दानियाल, जिन्होंने कहा कि जनता के लिए संघर्ष कर रहा था। और जहां तक बात झारखंड की है, तो झारखंड ही नहीं बल्कि बांग्लादेश घुसपैठ पूरे देश के लिए है, एक बड़ा खतरा है, और हमें इस खतरे को समझना होगा। 2022 में इन्होंने जनहित याचिका दायर की थी, जिस पर अब माननीय हाईकोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही है। और लगातार अगर बात करें तो ये चुनावी मुद्दा भी बन गया है। हालांकि राजनीतिक दलों के बीच ये चर्चा है कि एक वर्ग और ये एक पॉलिटिकल पार्टी है जो इसे वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करें, लेकिन कहीं ना कहीं खतरा है संथाल के उन आदिवासियों के लिए या उन मुसलमानों के लिए जो बांग्लादेशियों से उन्हें एक तरह से कहें उनके रोजगार पर संकट होता है, उनके अस्तित्व पर संकट होता है। फिलहाल चुनावी मुद्दा है, लेकिन जिस बेबाकी से इन्होंने अपनी बातों को रखा, और ये वही शख्स है जिन्होंने जनहित याचिका दायर की थी, और इन्होंने बताया कि जब बम फटेगा तो सभी लोग उसकी जद में आएंगे, ना उसमें हिंदू होंगे, ना मुसलमान होंगे, ना सिख ईसाई, मतलब आप सेग्रीगेट नहीं कर सकते। हर वर्ग कहीं ना कहीं उससे नुकसान में जाएगा। TV9 के लिए रांची से मैं अशोक कुमार।